नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन का दावा, कहते हैं नून लीग के कायद के कागजात बगैर एतराज मंजूर हुए। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। NA 130 नवाज शरीफ का आबाई हल्का है और वो इससे पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 194 लड़काना से कागजात नामजदगी मंजूर। स्क्रूटनी के मौका पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी वकला के हमरा रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे। रिटर्निंग अफसर ने जांच पड़ताल के बाद बिलावल भुट्टो के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के PP10 कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन दंगल के लिए हजारों उम्मीदवार पंजा आजमाई के लिए तैयार। आसिफ अली जरदारी के कागजात मंजूर, नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज के भी कागजात मंजूर। लाहौर का हल्का NA 121 से अयाज सादिक को क्लीन चिट मिल गई। सखर से खुर्शीद शाह और आगा से राज दुरानी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। राजा परवेज अशरफ के NA 52 गोजर खान से कागजात मंजूर। शेख रशीद NA 56 रावलपिंडी से अखाड़े में उतरेंगे। लियाकत बलोच के NA 123 और 128 से कागजात मंजूर कर लिए गए। यूसुफ रजा गिलानी को स्क्रूटनी के लिए 30 दिसंबर को तलब कर लिया गया। बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के लिए PTI का अदालत से रुजू। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात की सरबराही में समाअत जारी। PTI वकील ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात कराने के तरीके से मुतल्लिक फैसला देने का इख्तियार नहीं। जिन लोगों ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया वो पार्टी मेंबर ही नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हमजा शहबाज का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हमजा शहबाज बोले, मियाँ साहब पार्टी में काम करने वाले लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खामोशी की एक ज़ुबान होती है, उसे सुनने और समझने वाला कोई नहीं। पार्टी टिकट के लिए उनका हक बनता है जिन्होंने मुश्किलात काटी। इंतखाबी दंगल के लिए मुख्तलिफ पार्टियों की खवातीन भी इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून के मरियम औरंगजेब के कागजात मंजूर। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उस्मा बुखारी, शुजा फातिमा, सबा सादिक को भी क्लीन चिट मिल गई। शाइस्ता परवेज मलिक भी इंतखाबी दंगल के लिए फिट करार। पीपल्स पार्टी के हिना रब्बानी खर, समीना खालिद गुरकी, सोनिया खान के कागजात मंजूर कर लिए गए। नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त में कौन कौन शामिल, न्यू न्यूज़ मुकम्मल तफसीलात सामने ले आया। मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा ताहिरा औरंगजेब फहरिस्त में नंबर 1 पर हैं। तहमीना दौलताना की जहां तनज़ली हुई वहां सबा सादिक की तरक्की हो गई। शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाली आयशा गौस पाशा दोनों फहरिस्तों से आउट। एक सूबा 8 साबिक वज़ीर आला उम्मीदवार मैदान में आ गए। बलोचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल, नवाब असलम रईसानी JUI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी पीपल्स पार्टी और जाम कमाल नून लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी इंतखाबी दंगल में मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से ना हटाया जाए। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने दलाइल दिए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल को बरकरार रखना है। वजारत दाखिला ने दोनों अफसरान को बरकरार रखने की हिदायत की है। आहद चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन रात को जारी हो गया था। इलेक्शन कमीशन में आहद चीमा को हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2230 पॉइंट्स की कमी। मंदी के बायस इंडेक्स 59,474 पर आ गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी से सरमायादारों को नुकसान। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता 282 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है।
बिजली सार्फिन की जेबों से अरबों रुपए निकालने की तैयारी। बिजली फी यूनिट ₹4.66 महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई। नेपरा नवंबर के बिलों में इजाफे की दरख्वास्त पर बुध को समाअत करेगा। सार्फिन पर 36 अरब से जायद का बोझ पड़ने का इम्कान। IMF का पाकिस्तान से नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा। वजारत खजाना दीगर वजारतों के लिए नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं करेगी। ग्रांट फंड्स की मंजूरी के लिए वजारत खजाना कैश ट्रांजैक्शंस करेगी। जराये के मुताबिक गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए भी नॉन कैश एडजस्टमेंट को मंजूर नहीं किया जाएगा। साल 2023 महंगाई के लिहाज से बदतरीन साल साबित। आटा 78%, सब्जियां 70%, चावल 62%, चीनी 51% महंगी हुई। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक सिगरेट्स 93%, गैस 11% महंगी हुई। दाल माश 44%, अंडे 42%, दूध और दही 25%। एनर्जी बिल की कीमतों में 36% तक। मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। बिजली पैदावार में कमी और मैदानी इलाकों में धुंध से तरसीली निजाम मुतासिर। हाइड्रल और थर्मल बिजली की पैदावार में कमी लोड शेडिंग की वजह करार। बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर में 5 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। स्कर्दू में पारा -10, कालाम गोपस में -5 रिकॉर्ड। हुंजा, गिलगित और श्रीनगर में दर्जे हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह के वक्त शहर धुंधला गए। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में शाम में धुंध छाए रहने का इम्कान। चीन में शदीद सर्दी की लहर। 72 साल रिकॉर्ड टूट गया। चीन के शुमाली मशरकी हिस्सों में पारा -40 तक गिर गया। बीजिंग में मुसलसल 9 दिन से दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। चीनी सूबे हिनान में निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाजी ने दुनिया से जाने में भी देर न की। मुमताज शायर ने उर्दू और पंजाबी शायरी को नया असलूब दिया। मुनीर नियाजी की गजलें, फिल्मी गीत और उनका सहर 17 बरस बाद भी बरकरार है। और मोहब्बत और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर। मोहब्बत की खुशबू शेरों में समोने वाली शायरा की महक बरकरार। सदियों की शायरा परवीन शाकिर को अपने मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। इनकी शायरी और कलाम आज भी जुबान से बोलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक और मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।